हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको वर्ब की थर्ड क्लास लाए हैं। उसमें वर्ब का अगला पार्ट होने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलो हाँ, आज हम आपको बताते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब में अपन ने कुछ तो पहले वाली क्लास में करा दिया था, आगे का अपन इस वाली क्लास में बताने वाले हैं। तो इसमें होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसमें अपन रूल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, क्या कहने वाला है। रूल नंबर फर्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। जो अपनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनका प्रयोग अपन मेन वर्ब के रूप में नहीं करते हैं। तो किस रूप में करते हैं अपन, इनका प्रयोग अपन हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। तो ये तो अपन ने बता दिया कि मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो अपन ये बताने वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो कैसे होता है। तो आओ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अपना फर्स्ट है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब अपन का जो था उसमें बताया था कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं। तो इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, इसमें अपन शुड, फर्स्ट वाले में कैन हो गया। तो कैन में इसको अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही लिखेंगे, क्योंकि लिफ्ट है वो उसका मेन वर्ब के रूप में आ गया। क्योंकि अपना रूल भी यही कहता है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उसको अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में उपयोग करते हैं, ना कि मेन वर्ब के रूप में। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही शुड वर्क हार्ड। तो ही तो हो गया सब्जेक्ट, और इसमें जो शुड है वो हो गया अपना क्या, हेल्पिंग वर्ब। और वर्क, वर्क कार्य, इसको अपन मानेंगे मेन वर्ब, हार्ड ऑब्जेक्ट मान लेंगे। रूल नंबर अपना सेकंड कहता है, रूल नंबर सेकंड को देखते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का बी वन फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। तो B1 B2 B3 आईएनजी फॉर्म या ऐसा एस या ईएस नहीं होते हैं। अपन फर्स्ट फॉर्म लेंगे, सेकंड फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म लेंगे, तो उसमें ना तो आईएनजी लगाएंगे ना एस या ईएस लगाएंगे। इसका प्रयोग सभी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके स्वरूप फॉर्म को में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसने बताया इसका जो प्रयोग है वो नंबर पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है। तो अपन इससे एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल है अपना सी कैन हेल्प यू। अब इसमें बताया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में ना तो अपन आईएनजी लगाते हैं ना एस या ईएस लगाते हैं। तो जो कैन है वो तो अपना हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो हेल्प फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है इसकी, थर्ड फॉर्म होती है, तो इसको ले सकते हैं, लेकिन इसमें आईएनजी ऐसे है इसका उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा एग्जांपल है यू शुड अंडरस्टैंड यू फ्रेंड्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया इसमें शुड, क्योंकि वो होता है अंडरस्टूड की, इसमें अंडरस्टैंड की सॉरी पर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। एम ए बी कोई किसी के समझ में नहीं आता है तो एम ई बी को बोलते हैं मॉडल, एम को एक ऑक्सिलरी, बी को वर्ब, और जो B1 लिखा हुआ है इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया। अपन इसमें रूल नंबर 3 देखने वाले हैं। इसका अपन का रूल नंबर 3 ये है, सुनो। आउट तथा यूज के बाद इन्फिनिटिव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब आउट हो गया, यूज हो गया, इसके बाद अपन टू का प्रयोग करेंगे। तो एग्जांपल है अपना बी आउट, इसमें दे देगा रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो इसमें अपन को दिया है रूल नंबर थर्ड में, तो टू का प्रयोग करेंगे तो इसमें आएगा आउट टू। टू और रेस्पेक्ट की होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा एग्जांपल देखें, ही यूज टू कम लेट।
टू तो हो गया इसमें रूल नंबर थर्ड के हिसाब से, जबकि कम हो गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तक अपना रूल नंबर तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका उपयोग कहाँ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो अपन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ा था कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, सेल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, ये वगैरह पढ़ा था ना अपने। तो उसके बारे में अपन एक एक को करके बताने वाले हैं। फर्स्ट में आएगा अपना कैन कोड। कैन कोड का प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में फर्स्ट रूल है, उसको देखो। रूल नंबर फर्स्ट, कैन का प्रयोग पावर मतलब कहीं शक्ति का प्रयोग हो रहा हो। दूसरा है एबिलिटी, एबिलिटी बोले तो योग्यता। तीसरा है अपना कैपेसिटी, कैपेसिटी बोले तो क्षमता, सामर्थ्य, इनको अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग, कैन का। जबकि कोड का प्रयोग होता है अपना पास्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो पास्ट टेंस होता है उसमें जो एबिलिटी होती है मतलब भूतकाल की योग्यता, भूतकाल की शक्ति, भूतकाल की क्षमता या सामर्थ्य होती है, उसके लिए अपन कोड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल बताएं। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें अपने को लिफ्ट मांग रहा है, मतलब जो अपने बताया तीन चीज़, एक तो पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, तीनों चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो इसमें अपन कैन का उपयोग करते हैं। तो इसमें हो गया अपना कैन का प्रयोग। जबकि दूसरा है आई कुड नॉट कम यस्टरडे, जबकि दूसरे में बताया था पास्ट टेंस में कोड का प्रयोग किया जाता है। तो इससे अपने दो एग्जाम्पल हो गए। आपने दोनों एग्जाम्पलों को देखा है अच्छी तरीके से। अब अपना जो रूल नंबर सेकंड है उसको देखते हैं। कैन का प्रयोग परमिशन मतलब किसी चीज़ की अपन अनुमति लेते हैं देने के लिए, भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति, किसी चीज़ की अनुमति मांग रहे हैं अपन, उसके लिए अपन कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अपन इससे एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना यू कैन गो नाउ। सेकंड है यू कैन नॉट एंटर माई रूम। थर्ड है कैन आई हेल्प यू। अब इसका रूल नंबर थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड है कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल होगा इसका एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक। इसमें अपन का होगा कैन का प्रयोग। ऐसे ही अपना रूल नंबर फोर्थ आने वाला है। रूल नंबर फोर्थ क्या है, क्या कहता है, कोड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सभी रूलों को अच्छी तरीके से पढ़िए, ये रूल आपको आगे आप जाकर बहुत काम आने वाले हैं। तथा एग्जाम्पल भी कीजिए, और मैं कुछ एग्जाम्पल आपको कुछ दिन में और बता दूंगा। इसका एग्जाम्पल होगा देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, जिसमें अपना कुड का प्रयोग हो गया रिमोट पॉसिबिलिटी में। रूल नंबर 5 क्या कहता है अपना, कैन का प्रयोग दोस्ताना मतलब दोस्तों के निवेदन के लिए, अपन किसी दोस्त को निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। एवं कुड औपचारिक निवेश करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। कुड का प्रयोग औपचारिक निवेदन करते हैं, वो दोस्ताना निवेदन के लिए। तो फर्स्ट है अपना आई टेक योर स्कूटर। आई टेक योर स्कूटर है तो इसमें अपना किसका प्रयोग होगा, दो आई में टेक यहाँ ले सकता हूँ, तुम्हारा स्कूटर स्कूटर के बारे में निवेदन करना तो कैन का प्रयोग। आई टेक टू मिस्टर शुक्ला मतलब इसमें औपचारिक निवेश के बारे में बात कर रहा है तो इसमें अपन का कुड का प्रयोग हो गया। तो ऐसे ही आपको हम वर्ब की आगे से आगे क्लास लाते हैं, उनको सभी क्लासों को विजिट करिए तथा अपना प्रॉफिट पाइए। सभी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। सभी क्लास में हम आपको वर्ब के बारे में बताते हैं, नंबर वाइज से बताते हैं कि वर्ब कैसे प्रयोग होता है, कैसे किया जाता है,
कैन का प्रयोग कहाँ होता है, कुड का प्रयोग कहाँ होता है, एग्जाम्पल कैसे आते हैं, रूल क्या क्या होते हैं, अपन उनको एक एक करके बताते हैं। तो पूरी क्लास ज़रूर देखिए जिससे आपको कुछ समझ में आए। अगर आप पूरी क्लास नहीं देखोगे तो उसमें हमारा कुछ नहीं है, आपका ही लॉस होने वाला है, क्योंकि पूरी क्लास में आपको क्लियर तरीके से बताया जाएगा। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में किया जाता है, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी में किया जाता है। कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन के लिए, कुड का प्रयोग औपचारिक निवेदन के लिए।